A3, A4, A5, सर A4 का लास्ट वाला। A4 का लास्ट number of words are possible by selecting 2 vowels and 2 consonants. तो इसमें vowels देख लो कितने हैं, A, U, E, एंड consonants क्या क्या है, D, G, H, T, R। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वर्ड फॉर्म करना है बाय सेलेक्टिंग 2 वोवेल्स एंड 3 कंसोनेंट्स। तो 2 वोवेल्स को हम कितने तरीके से सेलेक्ट करेंगे, 3C2, एंड 3 कंसोनेंट को कितने तरीके से, 5C3। और ये टोटल वर्ड्स हमने कितने सेलेक्ट किए, अब टोटल वर्ड्स, टोटल लेटर्स, सॉरी, टोटल लेटर्स कितने सेलेक्ट किए हैं, 5। तो इनके आपस में अरेंजमेंट कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, यस सर। A5, यस सर, एक बार बता दो। हाँ 1 मिनट। A5 में क्या बोला गया, वर्ड्स आर फॉर्म बाय अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्ट्रेंज इन ऑल पॉसिबल मैनर, लेट m बी द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर। तो पहले हम कंसोनेंट को बैठाएंगे, तो S, T, R, N, G। ठीक है, इनको बैठा दिया। वॉवेल्स तो इसमें 2 ही है, वो एक साथ नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें देख लो कितने गैप मेथड हम यूज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 गैप से। 6 में से 2 गैप्स हमने सेलेक्ट कर लिए 2 वॉवेल्स के लिए। उन 2 वॉवेल्स के आपस में अरेंजमेंट आएगी 2 फैक्टोरियल तरीके से। फिर उसके बाद इन 5 कंसोनेंट के आपस में अरेंजमेंट आएगी 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो ये हो गया m। इसमें vowels in which do not come together है, and n be the number of words in which vowels come together। तो उसके लिए हम यूनिट मेथड, तो वॉवेल का एक यूनिट मानेंगे, ए और ई का एक यूनिट मान लेंगे। ठीक है, बाकी एस, टी, आर, एन, जी, टोटल वर्ड्स कितने, टोटल लेटर्स कितने हो गए यहाँ पे 6। इनके आपस में अरेंजमेंट कितने तरीके से आएगी, 6 फैक्टोरियल तरीके से। एंड इन दोनों के आपस में अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, तो ये n हो गया। ठीक है, यस सर। यस सर। A6, Yes, sir. A6. question paper, there are 2 parts, A and B, each consisting of 5 questions. In how many ways student can answer 6 question by selecting at least 2 from each part? तो ये गर्ल्स एंड बॉयज की तरह है। ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है। पार्ट ए में कितने क्वेश्चंस है, पार्ट ए में क्वेश्चन से 5, इसमें भी क्वेश्चन से 5, मतलब 5 गर्ल्स 5 बॉयज, इस तरीके का एग्जाम्पल है। इसमें अब हमें क्या बोला गया, 6 क्वेश्चन स्टूडेंट को करने हैं, 6 क्वेश्चंस को आंसर करना है बाय सेलेक्टिंग एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच पार्ट। तो देख लो यहाँ पे ए में से 5, ए में से 2 आ रहे होंगे, तो बी में से कितने आने चाहिए, 4। ए में से 3 आ रहे होंगे, तो बी में से कितने आने चाहिए, 3। ए में से 4 आ रहे होंगे, तो बी में से 2 ही आने चाहिए। उसके आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि हर एक पार्ट में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन चाहिए। इसके आगे जब जाएंगे तो ए में से 5 और बी में से 1, वो नहीं सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को। ठीक है, Yes. A7, 8, A8. A8, find the number of 6-digit numbers that ends with 21 without repetition of digits। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो तुम, 7 डिजिट का नंबर बनाना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7, एंड्स विद 21, तो 21 यहाँ पे फिक्स हो गया। ठीक है, Sir, 6 digit बोला है। 6 डिजिट बोला है क्या,
6 डिजिट, तो यहाँ पे 2 1 फिक्स हो गया। ठीक, अभी डिजिट्स कितने बचे? इन दोनों के अलावा रिपीटिशन अलाउड नहीं है। 4। अबे इन दोनों के अलावा टोटल डिजिट्स, मतलब 9 तक क्या? हाँ 9 तक, 0 से 9, तो 8 बचे ना। 8। हाँ सर 8। 8 बचे, लेकिन क्या पहली पोजीशन को हम 8 तरीके से फील कर सकते हैं क्या? नहीं सर 7। 7 ही तरीके से, 7 क्योंकि तरीके इसमें से। एक 0 आता है ना, वो जो 8 हम बोल रहे थे उसमें एक 0 भी है, लेकिन पहली पोजीशन को हम 0 से फील नहीं कर सकते, तो पहली पोजीशन को 7 से, दूसरी को 8 7 नहीं, फिर 7। ना, सर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, 8। 0 आ सकता है, फिर 6, अच्छा सर। फिर 5। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. फिर उसके बाद Yes, sir. कौन सा है ना, A9, 10, 11, Yes, sir. 12, So 11. number of lock has 4 dials, each dial has digits 0, what is, तो ये बताओ, जैसे यहाँ पे डायल जो होता है 000 कोड हो सकता है क्या? हो सकता है। हो सकता है ना, 0000, 4 बार 0, ये कोड हो सकता है। यहाँ पे अभी नंबर नहीं बनाना है हमें, कोड बताना है, तो 000 भी एक कोड हो सकता है। हमारे पास अब टोटल कितने डिजिट्स है? 0 to 9 है ना, तो पहली पोजीशन को बताओ हम क्या दे सकते हैं, पहला जो आएगा उसके ऊपर 10 तरीके से इसको फील कर 10 सकते हैं ना। तरीके। फिर उसके बाद इसको 10 तरीके से फील कर सकते हैं, 10। इसको 10 तरीके से फील कर सकते हैं, इसको भी 10, तो ये कितना आ जाएगा? 10 की पावर 4। ये तो हो गए क्या, पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इतने तरीके से हम -2। लॉग को नंबर्स दे दे के ट्राई, इतने पॉसिबल वेज हो सकते हैं। ठीक है, 4 डायल के लॉक को पासवर्ड देने के इतने तरीके हैं, 10 की पावर 4, 000, 1111, 0111, इस तरीके के। ठीक है, अब इसमें से बताओ करेक्ट कितने होंगे? सर एक ही करेक्ट एक होगा। छोड़ के सब करेक्ट। एक ही करेक्ट एक होगा, करेक्ट होगा। करेक्ट तो एक ही होगा ना, तो बाकी टोटल सब में से उसको माइनस कर दिया, तो बाकी के सारे अटेम्प्ट कैसे रहेंगे? अनसक्सेसफुल रहेंगे ना, बाकी के सारे इस पे वो फेल्यूर, मतलब फेल हो जाएगा लॉक खोलने में। बस एक ही के ऊपर वो सक्सेसफुल होने वाला था, तो टोटल में से उसको हमने माइनस कर दिया, तो बचता क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, मैक्सिमम नंबर भी बोला गया यहाँ पे, ध्यान रखना। क्लियर है? Yes, 12, sir. 13, 14, सर 14। 14. committee of 6 to be chosen from 10 persons with the condition that particular person A is chosen, then another particular B must be chosen। तो इसमें देख लो ना, अगर A सेलेक्ट हो रहा है तो B को हमें लेना ही पड़ेगा। ठीक है, A अगर सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो B आ भी सकता है, B नहीं भी आ सकता है। लैंग्वेज पढ़ो जरा क्वेश्चन की। Committee of 6 persons is to be chosen from 10 persons with the condition that if particular person A is chosen, अगर A को सेलेक्ट किया गया है तो B को सेलेक्ट करना ही है। एंड अगर A सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो उसके बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब B सेलेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है क्या? बताओ ये केसेस। Yes, sir. और अगर हमने मान लो ये आंसर लिखा है, क्या कहते हैं, 10 में से 6 पर्सन्स, और ये लिख दिया हमने 10, चलो हटाओ, इसका आंसर पहले लिख देते, 1 बाय 1 चलते हैं। पहले वाले का आंसर देखो, दोनों के दोनों आने चाहिए कमिटी में, दोनों पर्टिकुलर पर्सन्स, तो 10 में से 2 आ चुके हैं, बाकी 8 बचे हुए, 8 में से कितने आने बाकी है? 4। 4। ठीक है, अब A नहीं आना चाहिए, B आना चाहिए, तो इसका मतलब एक तो हम ले चुके हैं, एक इसको लेना ही नहीं है, तो बचे 8 ही है, तो उन 8 में से और कितने आने बाकी है? 5। यहाँ पे दोनों के दोनों नहीं लेने हैं,
तो बचे हुए में से कितने आने बाकी है? 6। ठीक है, यस फिर सर। 15, 16, 17, 18, 18, 18 रहने दो अभी, वो बाद में करेंगे हम। 19, 19, 19 में देख लो, for a set of 6 true and false statement, no student in the class has written all the correct answers and no two students in the class have written the same sequence of answers. तो ये देख लो यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, वहां पे 6 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6। तो हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के कितने तरीके हैं? 2, दो। या तो वो ट्रू है या वो फॉल्स है, या तो वो ट्रू है या फॉल्स है। हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के 2 तरीके हैं, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो टोटल कितने तरीके से हम पूरे आंसर शीट को भर सकते हैं? अब 2 की पावर 6 तरीके से, इतने तरीके हो सकते हैं। उसमें से सारे करेक्ट आ रहे होंगे, सारे करेक्ट आ रहे होंगे, ऐसे कितने वेज होंगे? सारे करेक्ट है, 1 वे, एक ही तरीका होगा ऐसा। तो 2 की, और इसमें क्या बोला गया है? नो स्टूडेंट इन द क्लास हैज रिटन ऑल द करेक्ट आंसर। सारे करेक्ट आंसर्स नहीं लिखे हैं, मतलब कुछ ना कुछ एक गलत तो उसने लिखा ही होगा। और ये एक मतलब आंसर शीट में कितने पॉसिबल तरीके से हम उसको आंसर कर सकते हैं? 6 क्वेश्चंस को 2 की पावर 6 तरीके से, मतलब इतने डिफरेंट तरीके हैं आंसर शीट को भरने के। उसमें से एक तरीका ही ऐसा होगा जिसमें सारे के सारे करेक्ट आ रहे होंगे। तो बाकी बचे हुए कैसे होंगे? इसमें सारे के सारे करेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ एक तो गलत होगा, या तो सारे भी गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद बताओ, इतने तरीके हैं आंसर शीट को आंसर करने के, मतलब आंसर शीट को भरने के, जिसमें कोई भी करेक्ट नहीं, मतलब एटलीस्ट एक तो रॉन्ग होगा। तो उसके लिए पर्संस भी हमें कितने चाहिए होंगे? 63। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। 20, 21, 22। Yes, sir. कौन सा? 22। 22. 22 में देख लो क्या है। देयर आर 3 white, 4 blue, 1 red flower, all of them are taken out one by one and arranged in a row in order. How many different arrangements are possible? How many different arrangements are possible? तो वो देख लो यहाँ पे 3 white है, ठीक है, फिर उसके बाद 4 ब्लू है एंड 1 रेड फ्लावर है। तो उनको 1 बाय 1 लिया है और वहां पे अरेंज किया है। तो एक तरीके से क्या हो गया, टोटल कितने फ्लावर बाहर निकलेंगे? 8। तो 8 प्लेसेस है, तो उन 8 प्लेसेस पे तो इन 8 फ्लावर्स की क्या होगी? अरेंजमेंट होगी। तो वो कितने तरीके से? अच्छा, फ्लावर्स ऑफ 8 द सेम factorial. कलर आर सिमिलर भी है, 8 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद ये जो 3 फ्लावर है वो आइडेंटिकल है, तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ये 4 आइडेंटिकल है, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। पार्ट 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसके लिए पार्ट 1। ठीक है, तो किसी का कोई डाउट रह गया इसमें? ऐसा कोई है? यस सर। हाँ, कौन सा है डाउट बताओ। सर वो A21,
21 तो बोला करो ना उस वक्त ही। 1 फैक्टोरियल मीन्स 1। ये 21 में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स इन विच एटलीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटेड। तो टोटल में से किसको माइनस कर देंगे? 5 डिजिट का नंबर है, ठीक है। एक तो हम निकाल लेंगे टोटल, इसमें रिपीटिशन वगैरह कुछ नहीं बोला, इसका मतलब हम क्या करेंगे, टोटल वर्ड्स निकाल लेंगे जिसमें रिपीटिशन भी आती है। ऐसे वर्ड्स अब यहाँ पे हमें चाहिए होंगे, ठीक है। ऐसे नंबर्स, वर्ड ही आ रहा है, ऐसे नंबर्स हमें चाहिए होंगे। तो इसको हम 9 तरीके से फील कर सकते हैं। इसको 10 10 10 और 10, तो इतने टोटल वर्ड्स टोटल ये बनेंगे नंबर्स, इतने टोटल नंबर्स बनेंगे। उसमें से हमें कौन से माइनस करने पड़ेंगे? जिसमें जो रिपीट एक नहीं भी हो रहे। डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है वो माइनस करने पड़ेंगे। नो डिजिट इज रिपीटेड। तो इसको देखो 9 तरीके से, 0 नहीं आ सकता था पहली पोजीशन पे, अब यहाँ पे 0 आ सकता है। तो इसको 9 तरीके से, बाद में 8 7 6, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है। ठीक, सर स्क्रीन लैग हो रही है। सर बहुत दिक्कत। हाँ 1 मिनट। ठीक है, अब आवाज आ रही है? हाँ यस। ठीक है। ये क्या कह रहे हो तुम दर्शना? जितने नंबर का फैक्टोरियल है उतने नंबर रहते हैं क्या? मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं, जैसे 3 फैक्टोरियल है तो 1 इंटू 2 इंटू 3। 7 फैक्टोरियल है, क्या हो गया ये, ठीक है। 7 अगर फैक्टोरियल है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। n फैक्टोरियल मीन्स फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। सर आपने ठीक, 19th वाला लिखा, क्या? 19th वाला एग्जांपल लिया था A19। हाँ हो गया था वो। सर एक बार बताओ ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था उस टाइम। वो एक बार आप रिकॉर्डेड में देख लेना, ठीक है। रिकॉर्डेड में मिल जाएगा तुम्हें, वहीं पे देख लो, ठीक। ठीक है, अब इसके ऊपर आ जाते हैं। लास्ट लेक्चर में क्या चल रहा था अपना, बताओ। सर मैंने भी एक क्वेश्चन भेजा, वो भी सॉल्व कर दो। कौन सा क्वेश्चन भेजा है तुमने? आगे की चीजें अभी मत भेजा करो। गार्लैंड बनाना है, वो सर्कुलर परमुटेशन का क्वेश्चन है, अभी तक मैंने पढ़ाया क्या उसको? नहीं ना। तो जो चल रहा है उसके ऊपर के क्वेश्चन पूछो तुम। आगे की चीजें सर्कुलर परमुटेशन, फिक्टिशियस, ये पूछोगे तो अभी यहाँ पे कैसे बता दूं तुम्हें मैं? पहले उसको होने तो, वो लास्ट में आएगा सबसे, सर्कुलर परमुटेशन। तो लिखो तुम कल के इसमें, फाइंड द, या तो नंबर ऑफ वेज, एक लास्ट लिख लेते हैं, नंबर ऑफ वेज इन विच, number of ways in which we can select, number of ways in which we can select at least two objects, at least two objects from P alike, Q alike and are different objects
are different objects such that at least one object is selected from such that at least one object is selected from P alike and are different. बताओ तो इसका आंसर क्या आएगा? P into Q plus 1 2 की पावर R minus 1. सही है. P alike में से एटलीस्ट एक आने का P. Q के लिए कुछ नहीं बोला है तो एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स Q plus 1 तरीके से. और R डिफरेंट में से एटलीस्ट एक आना चाहिए तो वो आ जाएगा 2 की पावर R minus 1. क्योंकि देख लो n डिफरेंट में से एटलीस्ट एक सेलेक्ट करने का तरीका 2 की पावर n minus 1 है. ठीक है. और तो जो एटलीस्ट 2 वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई यहाँ पे क्योंकि हमने P में से एक ले लिया है ऑलरेडी एंड R में से एक ले लिया है तो 2 ऑब्जेक्ट तो सेलेक्ट हो चुके हैं. ठीक है. क्लियर है ये? सर फिर से बताओ. क्या नहीं समझ में आया इसमें? R वाला. एंड डिस्टिंक्ट वाला खोलो जल्दी से. इसमें का पहला पॉइंट सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट में सबसे पहला पॉइंट देखो. क्लास नोट्स पढ़ लिया करो है ना. क्या है सबसे पहला पॉइंट? पढ़ो. अरे पढ़ो तो. क्या है पहला पॉइंट लिखवाया इसमें? तुम बताओ समर्थ क्या है वो पॉइंट? Number of ways in which we can select any number of objects from n distinct objects. और एनसीआर किसके लिए डिफाइन होता है? Selection of r distinct Selection of objects indifferent from object. आज डिफरेंट में से सेलेक्ट करने के लिए एनसीआर डिफाइन होता है. ठीक है. चलिए मतलब यार नेटवर्क जैसे मैं कुछ पूछता हूँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर आ जाते हो. हाँ साक्षी पढ़ो पहला पॉइंट पढ़ो इसमें. Sir, I haven't written that. तो नोट्स में क्यों भेजता वहां पे? तुम ही पूछते हो सर रिकॉर्डेड कल ही भेज दिया. क्यों नहीं लिखते हो तुम नोट्स? मुझे समझ में नहीं आता है ये. कल के होमवर्क की बच्चे. चलो बात अलग है, वो तो तुम में से बहुत कम लोग करते हैं. वो तो पता चल जाता है, वो देख लेंगे तुम्हें बाद में. जब शुरू होने दो पूरे इसमें क्लासेस तब तुम्हें देखेंगे अच्छे से. बाकी नोट्स भी कंप्लीट नहीं करते हो तुम क्लास में जब पढ़ाया जा रहा है. सुनते भी नहीं हो इसका मतलब तुम ढंग से. और इसमें पहले ही मैंने बोला है अगर तुम ढंग से सुनोगे नहीं ना तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा.
तो पहले उसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद मुझे ये क्वेश्चन पूछना, ठीक है? तो क्वेश्चन पूछने से पहले दिमाग में क्लियर होना चाहिए हमारा डाउट क्या है एक्चुअल में। ये नहीं कि ये समझ में नहीं आया, उसको तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एन डिस्टिंग में से एटलीस्ट एक सेलेक्ट करने के तरीके क्या, वो पॉइंट लिखवाया हुआ है, वो तुमने नहीं लिखा है। ठीक है, आगे लिखो अब क्वेश्चन तुम इसमें। देयर आर, क्वेश्चन है अब ये, देयर आर 5 mangoes, 4 apples, 3 bananas. There are 5 mangoes, 4 apples and 3 bananas. Fruits of the bracket में लिख लेना, fruits of the same species are identical. Fruits of the same species are identical मतलब पांचों के पांचों मैंगो सेम है, चारों एप्पल आइडेंटिकल है, तीनों बनानास आइडेंटिकल है। Fruits of the same species are identical. And first part में, in how many ways we can select at least one fruit? In how many ways? How many ways we can select at least one fruit? फिर second में, in how many ways we can select at least 2 fruits such that at least 2 bananas are always included. Are always included. At least 2 bananas are included कर लो, always क्या है तो ये पहले का आंसर बताओ, फर्स्ट का। हाँ सही है हर्षवर्धन, बाकी और सर 120 क्या फर्स्ट का? -1 करना, एटलीस्ट एक चाहिए ना। हाँ 1 मैंगो में से एनी नंबर ऑफ फ्रूट सेलेक्ट करना, फिर 4 + 1। तुम ऑब्जेक्ट के मतलब उससे बाहर ही नहीं निकलोगे मुझे लग रहा है। मैंने उस टाइम पे चिल्ला के बताया था PQR की जगह पे फ्रूट्स, बॉल्स, ऐसे कुछ भी वर्ड्स यूज हो सकते हैं, समझना है उसको, ठीक है? तो यहाँ पे मैंगो, उसकी जगह पे PQR की जगह पे मैंगो, एप्पल, बनाना आ गया, ठीक? मैंगो एक तरीके के, एप्पल, बनाना। फिर ये तो हो गए एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, -1 कर देंगे, एटलीस्ट एक चाहिए ना। तो पहले का ये आ जाएगा 119। हाँ गलत है, सेकंड का 30 गलत है। 2 मिनट सर। हाँ सही है समृद्धि, सेकंड का
हर्षवर्धन, बाद में सही दिया तुमने। हाँ सही है सर्वेश। सर 60 का आंसर। हाँ 60 है, सही है अंश। हाँ जिंक सही है। देखो अब यहाँ पे, हाँ रोहित सही है। इसमें क्या था, मैंगो के लिए तो कुछ नहीं बोला गया है, मतलब वो एनी नंबर ऑफ सेलेक्ट हो सकते, तो 5+1। एप्पल के लिए भी कुछ नहीं तो 4+1। लेकिन अब इसके लिए क्या बोला गया, बनाना के लिए एटलीस्ट 2 बनाना इंक्लूडेड होने चाहिए, तो वो आ जाएगा 3-1। ठीक है, 3+1 मीन्स क्या रहेगा, एनी नंबर ऑफ बनानास। ठीक है, सिर्फ 3 मीन्स एटलीस्ट एक बनाना, 3-1 एटलीस्ट 2 बनानास, तो ये आ जाएगा। तो इसका आंसर है यहाँ पे 60। ठीक है, Yes, sir. next question. In how many ways we can select at least 2 fruits? In how many ways we can select at least 2 fruits from 5 mangoes, 4 apples, 3 bananas and 3 different fruits. 3 different fruits. और इस वीक में फ्राइडे के दिन बता देता हूँ अभी से मैं कौन कौन मुझे नोट्स दिखाएगा अपने। वो रहेगा अजिंक्य, अंकित, अंश और प्रेम। चलो प्रेम एक आ गया, तो तुम 4 लोग हो, और एक साक्षी 5वीं। तुम्हारे तो नोट देखने हैं, अब लिखा नहीं, इतना कैजुअली बोल देते हो। क्या सर? नोट्स अभी तक के सर कब? फ्राइडे। ओके सर। होमवर्क वाला भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, क्लास नोट्स। नाम सुन लो अभी भी, अजिंक्य, अंकित, अंश, प्रेम, साक्षी। इसका आंसर आता है 953। 953 इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, अब हमें एटलीस्ट 2 फ्रूट सेलेक्ट करने हैं। तो पहले हम एनी नंबर ऑफ फ्रूट्स की बात कर लेते, तो मैंगो में से 5+1, एप्पल में से 4+1, बनाना में से 3+1। ठीक है, ये हो गई ये एनी नंबर ऑफ फ्रूट्स। अब इसमें से हमें कौन से माइनस करने हैं, कौन से केसेस, जब हम मैंगो, एप्पल, बनाना एंड 3 डिफरेंट फ्रूट्स, इनमें से कुछ भी नहीं ले रहे, सब में से कुछ भी नहीं ले रहे, वो केस माइनस करने पड़ेंगे, तो वो कितना One. रहेगा 1, है ना, नो फ्रूट।
नो फ्रूट वाला, वो एक ही केस रहेगा, क्योंकि मैंगो में से नो फ्रूट सेलेक्ट करना एक, एप्पल में से नो फ्रूट एक, बनाना में से कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना एक, 3 डिफरेंट में से कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना, 3C0 वो भी 1 आता है, तो उन सबका मल्टीप्लीकेशन 1। फिर उसके बाद 1 फ्रूट। अब ये देखो 1 फ्रूट, तो उस केस में वो फ्रूट मैंगो में से हो सकता है, बाकी सब में से कुछ भी ना आए, तो बाकी सब में से कुछ भी नहीं आने के तरीके कितने, 1 1 1 1, और मैंगो में से एक आने का तरीका एक, तो ये हो गया। फिर उसके बाद एप्पल में से आए, बनाना में से आए, लेकिन अब 3 डिफरेंट के लिए 3 डिफरेंट में से एक फ्रूट आना चाहिए, एंड बाकी किसी में से भी कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो उसका तरीका है 3C1। क्लियर है क्या, बताओ ये? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ही लिखवा दिया था ना कि पीक में से नहीं आ सकता, क्यू और आर में से आ सकता है, तो एक 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 हर एक का। ऐसे ही सेम चीज यहाँ पे कर रहे हैं, बार बार थोड़ी ना वो 1 into 1 into 1 लिखेंगे, वो समझ में आना चाहिए हमें। ये पहला मीन्स हमने किस में से लिया है, मैंगो में से एक फ्रूट लिया है, तो उसका तरीका एक, बाकी किसी में से भी कुछ भी नहीं लिया, उसके भी एक एक तरीके। ये 3C0 आता है यहाँ से, और 3C0 कितना होता है, 1 होता है, तो सबका मल्टीप्लीकेशन 1। 2 की पावर 3, अच्छा वो 2 की पावर 3 भी एक रह गया, हाँ सही है, 2 की पावर 3 एक रह गया मल्टीप्लीकेशन में, वो डिफरेंट वाला। ठीक है, अब ये देख लो, इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो 953 आता है। तुम लोगों में एक चीज की बस कमी है, सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन। ये 2 चीजें तुम में नहीं दिखती है मेरे को, भले ही दिमाग है कुछ है, लेकिन सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं दिखता है, जैसे वो जे वाले बच्चों में है, वो तुम में से नहीं दिखा है मेरे को किसी में भी अभी तक, 1 2 लोगों को छोड़ के। मतलब सारी चीजें कैजुअली लेते हो, नहीं लिखा, ये हो गया, वो हो गया। उधर तो सर आप बस बताओ, हम कंप्लीट करके आएंगे, ऐसा रहता है। बैठे रहते वो जे वाले, कभी देखना वहां पे एक रूम में अलग अलग ही बैठते साथ में, वैसे तुम इधर हो तो वो अलग उधर बैठते हैं ना, उनको कभी देखना वो तुम्हारे जैसे टाइम पास करते हैं क्या वहां पे बैठ के, वो अपना पढ़ते रहेंगे, होमवर्क करते रहेंगे, चाहे कितना भी होमवर्क दिया जाए वो कंप्लीट करने की कोशिश तो करेंगे ही उसको। तुम लोग, अरे बहुत है होमवर्क, अब क्यों करें हम, बहुत है तो कोई भी नहीं करके आएगा तो हम भी नहीं करेंगे, सबके साथ मिल जाएंगे हम, तो भीड़ में गुम हो जाएंगे, ऐसे लोग हो तुम, है ना? डालते रहना अपने दिमाग का अचार तुम लोग बस। चलो ठीक है, तो अगले के ऊपर आ जाते हैं अब। ये तो हो गया क्या, एटलीस्ट फ्रूट सेलेक्ट करने के तरीके। अब एग्जैक्टली 4 फ्रूट्स 5 फ्रूट्स ऐसे अगर सेलेक्ट करने हैं हमें, फिर उसके लिए कैसे अप्रोच करेंगे वो देखते हैं। तो लिखो, क्वेश्चन ही लिखो तुम उसी के थ्रू, इसको समझते हैं। देयर आर 5 मैंगोज, 4 एप्पल्स एंड 6 ऑरेंजेस, 6 ऑरेंजेस, ब्रैकेट में लिखना fruits of the same species are identical,
fruits of the same species are identical. Fruits of the same species are identical. अभी तक हम क्या कर रहे थे, एटलीस्ट की बातें कर रहे थे, अब एग्जैक्टली फ्रूट सेलेक्ट करने 4-5 आइडेंटिकल में से भी, ठीक है। फ्रूट्स ऑफ द सेम स्पीसीज आर आइडेंटिकल फर्स्ट पार्ट में, इन हाउ मेनी वेज, in how many ways we can select exactly 3 fruits, फिर उसके बाद in how many ways we can select exactly 4 fruits. In how many ways we can select exactly 4 fruits. तो यहाँ पे सुन लो बच्चों से, ये जो हम 3 फ्रूट सेलेक्ट करेंगे उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बताओ। ये 3 फ्रूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, कौन बताएगा। हमारे पास 5 मैंगो, 4 एप्पल एंड 6 ऑरेंजेस है, इन सब में से हमें 3 फ्रूट सेलेक्ट करने हैं। एंड यहाँ पे फ्रूट्स ऑफ द सेम स्पीसीज आर आइडेंटिकल है। अगर फ्रूट्स ऑफ द सेम स्पीसीज आर डिफरेंट रहता फिर तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मींस यहाँ पे सारे के सारे अगर फ्रूट्स डिफरेंट रहते तो टोटल फ्रूट्स कितने हैं, 15 में से 3 फ्रूट सेलेक्ट करना, तो ये उसका आंसर होता। अगर सारे के सारे डिस्टिंक्ट होते तो, फ्रूट्स ऑफ द सेम स्पीसीज भी डिस्टिंक्ट होते तो, एंड इसका आंसर क्या आ जाता सेकंड का 15C4, अगर सारे डिफरेंट होते तो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अब क्या है, ये 5 एक टाइप के, ये 4 एक टाइप के, 6 एक टाइप के है। अब उनमें से हमें 3 फ्रूट सेलेक्ट करने हैं, तो जो 3 फ्रूट्स आएंगे वो बताओ कैसे कैसे रहेंगे। तीनों मैंगोज, हाँ। 2 मैंगो 1 एप्पल। हाँ, इस तरीके से वो तीनों मैंगोज, मतलब तीनों के तीनों फ्रूट्स कैसे हो गए, एक तरीके से देखा जाए आइडेंटिकल हो गए। फिर जो तुमने बोला 2 मैंगो 1 एप्पल, वो उसमें क्या बोलेंगे उसको हम, 2 कैसे है, 2 आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल 1 डिफरेंट, मतलब ऐसे केसेस बनाने हैं इसमें। पहले क्या हो जाएगा, हमारे पास ये 5 एप्पल, 5 मैंगोज है, 4 एप्पल्स है एंड 6 ऑरेंजेस है ना, और हमें 3 फ्रूट सेलेक्ट करने हैं। तो ये 3 फ्रूट्स कैसे हो सकते हैं, तीनों के तीनों आइडेंटिकल हो सकते हैं, तीनों के तीनों आइडेंटिकल हो सकते हैं। फिर उसके बाद 2 आइडेंटिकल 1 डिफरेंट, अगली केस बताओ क्या होगी, 3 आइडेंटिकल, 1 आइडेंटिकल 2 डिफरेंट। तीनों अलग अलग। 1 आइडेंटिकल 2 डिफरेंट हो सकते हैं क्या कभी, आइडेंटिकल के लिए तो पेयर वाइज होना चाहिए ना बे। तीनों डिफरेंट, तीनों डिफरेंट, ठीक। अब ये देखो, अब यूनिट वाइज हम बात करेंगे। हमारे पास 3 आइडेंटिकल के कितने यूनिट्स है, हम कहां कहां से ले सकते हैं उसको, 3 आइडेंटिकल, ये 5 मैंगो है, 4 एप्पल्स है, फिर उसके बाद 6 ऑरेंजेस है। तो 3 आइडेंटिकल हमें सेलेक्ट करने, तो 3 आइडेंटिकल इसमें से भी हम ले सकते हैं, इसमें से भी हम ले सकते हैं, इसमें से भी ले सकते हैं। इसका मतलब 3 आइडेंटिकल के हमारे पास कितने यूनिट्स है, 3 यूनिट्स है ना। वो इसमें से भी आ सकते हैं, इसमें से भी आ सकते हैं, इसमें से भी आ सकते हैं, 3 आइडेंटिकल। तो 3 आइडेंटिकल में, 3 आइडेंटिकल के 3 यूनिट्स है, तो उसमें से हमें कितने यूनिट्स चाहिए, 1 ही यूनिट चाहिए ना। मतलब हम या तो वो मैंगो में से ले, या एप्पल में से ले, या ऑरेंज में से ले, 3 आइडेंटिकल। तो 3 यूनिट थे, उसमें से हमें 1 यूनिट चाहिए, तो 3C1 तरीके से 3 फ्रूट सेलेक्ट हो गए, और वो तीनों के तीनों फ्रूट्स कैसे रहेंगे यहाँ पे, आइडेंटिकल। ये क्लियर है क्या, बताओ। यस सर। यस। हम 3 आइडेंटिकल इसमें से और इसमें से किसी भी एक में से ले सकते हैं। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, हमारे पास जो 3 आइडेंटिकल है ना, उसके 3 यूनिट्स है, एक ये और ये। तो उसमें से हमें 1 यूनिट चाहिए होगा पूरा का पूरा,
ताकि हमें हमारे पास 3 आइडेंटिकल फ्रूट्स आ जाए। तो 3 में से हमने एक सेलेक्ट कर लिया, तो 3 आइडेंटिकल फ्रूट्स हमारे पास आ गए। उसके बाद 2 आइडेंटिकल के कितने यूनिट्स है? 2 आइडेंटिकल के कितने यूनिट से बताओ? 2 आइडेंटिकल इसमें से भी आ सकते हैं, इसमें से भी आ सकते हैं, इसमें से भी आ सकते हैं 2 आइडेंटिकल। तो 2 आइडेंटिकल के भी कितने यूनिट्स? 3 यूनिट्स। उसमें से हमें कितने चाहिए होंगे? 2 2 क्यों? 2 आइडेंटिकल फ्रूट्स मींस एक ही यूनिट चाहिए। बोला यहाँ से 2 आइडेंटिकल ले सकते हैं, हाँ यहाँ सर, से 2 हाँ। आइडेंटिकल ले सकते हैं, यहाँ से 2 आइडेंटिकल ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास 3 वेज है या तो 3 यूनिट्स है, ऐसे बोलो। उसमें से हमें कोई एक चाहिए होगा, वो हमने सेलेक्ट कर लिया, मतलब 2 आइडेंटिकल फ्रूट सेलेक्ट कर लिए। तो 3 में से एक, 3 यूनिट्स थे 2 आइडेंटिकल के, तो उसमें से एक हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद मान लो जो 2 फ्रूट्स हमने सेलेक्ट किया आइडेंटिकल, वो मैंगो है, तो डिस्टिंक्ट के लिए कितने फ्रूट्स बचते हैं हमारे पास? 2। या तो वो एप्पल होगा या वो ऑरेंज होगा, तो उनमें से हमें कितने चाहिए? एक। ठीक है, फिर उसके बाद तीनों डिफरेंट, तो डिफरेंट कितने हमारे पास? मैंगो है, एप्पल है, ऑरेंज है ना? 3 डिफरेंट वैरायटीज अब देखनी है यहाँ पे, तो मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, तो तीनों में से एक एक होना चाहिए, तो 3C3। क्लियर? यस सर। यस सर। ये जब भी ये 3 आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल, 4 आइडेंटिकल आते हैं ना, तो उसमें यूनिट देखने हैं कहाँ कहाँ से 4 आइडेंटिकल हम ले सकते हैं। तो जितने यूनिट्स होंगे उसमें से एक यूनिट या 2 यूनिट, जितने की भी हमें जरूरत है वो ले लेंगे हम। एंड फिर डिस्टिंक्ट के लिए क्या देखना है? वैरायटी देखनी है। वैरायटी कितनी है? 3 है, और हमें 3 डिफरेंट चाहिए, तो 3C3 तरीके से। अब इसमें 1 डिस्टिंक्ट था, दोनों इन तीनों में से एक तो चला गया है। जो 2 आइडेंटिकल हमने सेलेक्ट किया उसमें इन तीनों में से किसी एक में से वो 2 आ रहे होंगे, तो एक चला गया होगा, बाकी बचे कितने? 2। तो इसमें अब हमें 1 डिस्टिंक्ट चाहिए, तो वैरायटी कितनी बची है? 2। तो 2 में से हमें एक चाहिए होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? एग्जैक्टली 3 फ्रूट सेलेक्ट करने के तरीके। ये आ गया यहाँ पे 3, 6, 1, तो 10 तरीके। फिर 4 वाले केसेस बताओ तुम, 4 के केसेस। चारों आइडेंटिकल, ठीक है। उसके बाद 3 आइडेंटिकल 3 आइडेंटिकल, 1 डिफरेंट। फिर उसके बाद 2 आइडेंटिकल 2 2 डिफरेंट। आइडेंटिकल 3 डिफरेंट। 5 कहाँ से फ्रूट्स पैदा कर रहे हो तुम? चाहे 4 ही तो फ्रूट्स बोला है मैंने। 2 आइडेंटिकल 2 डिफरेंट। या तो फिर ये हो सकता है क्या? 2 आइडेंटिकल एक टाइप के, 2 आइडेंटिकल दूसरे टाइप के। यस सर। हो सकता है। इसके बाद बताओ क्या आएगा? चारों डिफरेंट। चारों डिफरेंट। ठीक है, केसेस तो क्लियर है कैसे बनाए गए हैं? सर यस सर। हाँ, चारों डिफरेंट कैसे आएंगे? 3 ही है ना अपने क्या पास। आंसर तो 0 हो जाएगा ना यहाँ पे। बाकी पहले केसेस बताओ। अगर 4 आइडेंटिकल की बात होती है तो ये 5 केसेस बनते हैं। ये क्लियर है क्या? चारों के चारों आइडेंटिकल हो सकते हैं, या तो 3 आइडेंटिकल 1 डिफरेंट, 2 आइडेंटिकल 2 डिफरेंट, या तो 2 आइडेंटिकल एक टाइप के, 2 आइडेंटिकल दूसरे टाइप के, या चारों के चारों डिफरेंट। ठीक, तो इसमें बताओ 4 आइडेंटिकल के हमारे पास कितने यूनिट्स हैं? 3। उसमें से कितने 3। चाहिए? एक चाहिए। एक चाहिए। 3C1। फिर उसके बाद 3 आइडेंटिकल के कितने यूनिट्स है? 3 एक। उसमें से कितने चाहिए? एक। एक। फिर उसके बाद डिस्टिंक्ट के लिए कितने फ्रूट्स बचते हैं? मतलब मान लो 3 आइडेंटिकल, इसमें से इसमें से किसी में से भी आ सकते, तो 3 यूनिट्स थे, उसमें से हमने एक सेलेक्ट कर लिया। मान लो वो मैंगो में से आ रहे हैं, तो डिस्टिंक्ट के लिए 2 फ्रूट्स बचते हैं, तो उनमें से हमें एक चाहिए, तो 2C1। ठीक है, फिर उसके बाद
2 आइडेंटिकल 2 डिफरेंट, तो 2 आइडेंटिकल के कितने यूनिट्स है? 3 यूनिट्स, क्योंकि 2 आइडेंटिकल इसमें से इसमें से इसमें से तीनों में से किसी एक में से भी आ सकता है, तो 3 में से एक चाहिए होगा हमें। बाकी डिफरेंट के लिए 2 ही फ्रूट्स बचे हुए, मान लो 2 आइडेंटिकल इसमें से आ गए, तो डिफरेंट के लिए एप्पल ऑरेंज बचा, तो दोनों 2 में से दोनों के दोनों लेने पड़ेंगे हमें, क्योंकि 2 डिफरेंट। फिर उसके बाद 2 आइडेंटिकल 2 आइडेंटिकल, तो 2 आइडेंटिकल के 3 यूनिट्स थे, तो 3 में से 2 यूनिट हमें चाहिए होंगे, ठीक। और चारों डिफरेंट का आंसर कितना आ जाएगा? 0। क्लियर है क्या? बताओ ये। Yes, sir. 3 6 3 3, तो यहां से आ जाता है 15। सर वो दो आइडेंटिकल उसका तो एक ही होगा ना आइडेंटिकल। नहीं नहीं नहीं, ऐसे क्या कह रहा हूं मैं, 2 आइडेंटिकल मतलब 2 इसमें से 2 आइडेंटिकल आ सकते हैं। ये 3 केसेस काउंट करके भी बता देता हूं मैं, ये 3 केसेस कैसे आए। 2 मैंगो 2 एप्पल, ये एक केस। या तो 2 मैंगो 2 ऑरेंजेस, ये एक केस। या तो 2 ऑरेंजेस 2 एप्पल्स, ये एक केस। तो ऐसे 3 केसेस है, तो इन तीनों का एडिशन। यहाँ पे तो हमने क्या इसको कैसे रीड किया, 2 आइडेंटिकल के हमारे पास 3 यूनिट्स है, 1 2 3, उसमें से हमें कितने यूनिट्स चाहिए? 2 यूनिट्स चाहिए, तो 3C2 तरीके से, ठीक है। यस सर। तो एग्जैक्टली वाला भी अब आ जाएगा, तो हमने सिलेक्शन में देखो क्या क्या देख लिया है। अब n डिस्टिंग में से एट अ टाइम r सेलेक्ट करना, ये हम देख चुके, ठीक। फिर उसके बाद एटलीस्ट वाला हम देख चुके। फिर एटलीस्ट भी हमने किस में से देखा? डिस्टिंग में से, आइडेंटिकल में से, सब में से देखा, ठीक। फिर हमने अब क्या देखा? एग्जैक्टली 4 फ्रूट्स तो सेलेक्ट करने थे, लेकिन वो p अलाइक, q अलाइक एंड r अलाइक में से सेलेक्ट करने थे, तो वो भी हमने देख लिया, ठीक है। ये सारा सिलेक्शन की चीजें चल रही है सारी। क्लियर है क्या? बताओ ये। यस सर। Yes, sir. तो इस पे और एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ find the number of 3-letter words. Find the number of 3-letter words. Find the number of 3-letter words formed by using letters of the word, formed by using letters of the word Mississippi. Formed by using letters of the word Mississippi.
2C1 plus 3C1 into 3C1 plus 4C1. यहाँ देखो हमारे पास पहले ये देख लो आई कितने अवेलेबल है, 4 आई अवेलेबल है, ठीक है। ऐसे पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद 4 एस अवेलेबल है, फिर उसके बाद आइडेंटिकल में और क्या आता है, 2 पी अवेलेबल है, एंड फिर डिस्टिंक्ट में क्या अवेलेबल है, बस P. M. एम अवेलेबल है, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या सेलेक्ट करना है, 3 लेटर सेलेक्ट करने हैं पहले। तो देख लो वो क्या हो सकते हैं, तीनों के तीनों आइडेंटिकल, फिर उसके बाद 2 आइडेंटिकल 1 डिफरेंट, या तो तीनों के तीनों डिफरेंट, ऐसे हो सकते हैं। तो 3 आइडेंटिकल के हमारे पास कितने यूनिट्स है बताओ, 2. या तो हम 4 आई में से 3 ले सकते हैं, या तो 4 एस में से 3 ले सकते हैं। तो उन 2 यूनिट में से हमें कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 1 यूनिट। अब ये तो सिलेक्शन हो गया, हमें तो वर्ड भी फॉर्म करना है। वो जो हमने 3 लेटर सेलेक्ट किए होंगे उनसे वर्ड भी फॉर्म करना है। तो हमने यहाँ पे पहली केस में कितने लेटर सेलेक्ट किए, 3 लेटर्स, और तीनों के तीनों आइडेंटिकल है। तो जब उनके आपस में अरेंजमेंट आएगी तो कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। क्लियर? ये जो हमने इसमें देखा ये तो सिलेक्शन है बस, इसमें हमें क्या है, अब सेलेक्ट तो करना है, उसके बाद उनकी अरेंजमेंट भी देखनी है। तो हमने 2C1 तरीके से क्या कर लिया, 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लिया। 2C1 तरीके से कैसे, क्योंकि 3 आइडेंटिकल के हमारे पास 2 यूनिट्स है, या तो वो यहाँ से आ जाए या यहाँ से आ जाए। तो ऐसे 2 यूनिट्स से, उन 2 यूनिट्स में से हमने एक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और फिर उनके बाद वो 3 आइडेंटिकल थी, उनके आपस में अरेंजमेंट इतने तरीके से। फिर उसके बाद 2 आइडेंटिकल 1 डिफरेंट, तो 2 आइडेंटिकल की अब हमारे पास 3 यूनिट्स है, 1 2 3। तो उन 3 में से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें, और वो एक सेलेक्ट हो गया। बाकी डिस्टिंक्ट के लिए कितने बचते हैं, 3। डिस्टिंक्ट के लिए 3 बचते हैं, तो उसमें से भी एक। तो यहाँ पे जब वो वर्ड बनेगा, 3 लेटर्स हमने सेलेक्ट किए हैं, उसमें से 2 आइडेंटिकल है, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, एंड 3 डिस्टिंक्ट। हमारे पास डिस्टिंक्ट लेटर्स कितने, 4। तो उसमें से हमें 3 सेलेक्ट करने पड़ेंगे, एंड इनके आपस में अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल। क्लियर है क्या, बताओ ये? यस सर, क्लियर है। क्लियर है? Yes. वर्ड भी बनाना है ना, सिर्फ सिलेक्शन थोड़ी करना है। ये देखो पहले केसेस, तो मेरे ख्याल से केसेस में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली केस में हमने क्या किया, 3 आइडेंटिकल लेटर्स को सिलेक्ट किया। ये आइडेंटिकल का आई है, ये 3 आई मत समझ लेना, ये आइडेंटिकल का आई है, ठीक है। 3 आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल, ये आई अलग है, ये मिसिसिपी में जो आई आ रहा है उसका आई है। तो अब हमारे पास क्या होगा, 3 आइडेंटिकल लेटर्स हमें सेलेक्ट करने हैं। आइडेंटिकल हम इसमें से ले सकते हैं या इसमें से ले सकते हैं, इसका मतलब हमारे पास 2 यूनिट्स अवेलेबल हैं, उसमें से एक हमें चाहिए होगा। तो 2C1 तरीके से हमने उनको सेलेक्ट कर लिया, 3 आइडेंटिकल लेटर्स को। ये तो सिलेक्शन हो गया, अब वर्ड भी तो फॉर्म करना है। वर्ड में क्या करते हैं, जो लेटर्स हमारे पास है उनके आपस में अरेंजमेंट देखते हैं। तो हमारे पास 3 आइडेंटिकल लेटर्स है, उनके आपस में अरेंजमेंट इतने तरीके से आएगी, 3 फैक्टोरियल, एंड तीनों के तीनों आइडेंटिकल थे, उसकी वजह से डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही अब 2 आइडेंटिकल के हमारे पास कितने यूनिट्स है, 1 2 3, क्योंकि 2 आइडेंटिकल अब यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो उसमें से हमने एक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये 3C1 किसके लिए है, 2 आइडेंटिकल सेलेक्ट करने के लिए है, क्योंकि हमारे पास ऐसे 3 यूनिट्स थे, 1 2 3, उसमें से हमने वो सेलेक्ट कर लिया। अब डिस्टिंक्ट, मान लो 2 आइडेंटिकल आई सेलेक्ट हो गए, बाकी अब डिस्टिंक्ट के लिए कितने बचे हैं लेटर्स, 3। उसमें से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक डिस्टिंक्ट भी चाहिए। तो ये हो गया। अब जो हमने लेटर सेलेक्ट किया है उसमें से 2 आइडेंटिकल है और एक डिफरेंट है, तो इनके आपस में अरेंजमेंट इतने तरीके से, तो वर्ड फॉर्म हो जाएगा। और ऐसे ही 3 डिफरेंट के लिए। क्लियर है अब? यस सर। ठीक है।
हो गया। चलो नेक्स्ट अब लेगो नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो लिखो इसमें टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिवाइजर्स to find out the number of divisors of any natural number to find out the number of divisors of any natural number to find out the number of divisors of any natural number represent number in the form of its prime factorization। मेरे ख्याल से सब लोगों को आता होगा करना प्राइम फैक्टराइजेशन। इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे ये होता है 12, इसको हम कैसे लिखते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, जैसे मान लो नेचुरल नंबर n लिया है हमने, एक नेचुरल नंबर है ये, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ रहा है, ये p1 है प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर, उसकी पावर में अल्फा 1, ये p2 उसकी पावर में अल्फा 2, p3 उसकी पावर में अल्फा 3, ऐसे ही आगे है pk अल्फा की पावर में k। इस तरीके से हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। देन नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ जाएंगे यहाँ पे अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1, अल्फा 3 प्लस 1 अप टू अल्फा k प्लस 1, ये उसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ जाएंगे। और इसको अब रीड कैसे करना है ये देखो, ये p1 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मान लो ये एक टाइप का ऑब्जेक्ट है और हमारे पास वो कितने अवेलेबल है, अल्फा 1 अवेलेबल है। मतलब ऐसे अल्फा 1 एक टाइप के, अल्फा 2 एक टाइप के, अल्फा 3 एक टाइप के, ऐसे ही अल्फा के एक टाइप के। ठीक है, ये अल्फा 1 ऑब्जेक्ट एक टाइप के है, मतलब p1 हमारे पास कितने अवेलेबल है, अल्फा 1 अवेलेबल है, ऐसा हम उसको रीड करेंगे। ठीक है, p1 कितनी बार अवेलेबल है, अल्फा 1 टाइम्स, तो अल्फा 1 एक टाइप के ऑब्जेक्ट, अल्फा 2 दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट, मतलब वो p2 आएगा, अल्फा 3 तीसरे टाइप के ऑब्जेक्ट, ऐसे अल्फा के इसके ऑब्जेक्ट। तो ये अल्फा 1 जो आएंगे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो सारे के सारे आइडेंटिकल है। ये अल्फा 2 भी आइडेंटिकल है, अल्फा 3 भी आइडेंटिकल है, अल्फा k भी आइडेंटिकल है। अब उसमें से हमें एटलीस्ट एक नहीं, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो वो हमें क्या दे देगा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। ऐसे उसको रीड करना है नंबर ऑफ डिवाइजर्स में। क्लियर है कैसे रीड किया गया इस फॉर्मूले को, ये कैसे आया ये वाला रिजल्ट, एग्जाम्पल से भी बता देता हूं, लेकिन कैसे लाया गया है वो एक बार देख लो। यहाँ पे p1 p2 p3 ये मान के चलना हमारे पास टाइप से, p2 टाइप है, p1 टाइप है, p2 टाइप है, p3 टाइप है, ऐसे pk टाइप के। p1 टाइप के कितने हैं, अल्फा 1 ऑब्जेक्ट है, p2 टाइप के कितने हैं, अल्फा 2 ऑब्जेक्ट है, p3 के कितने, अल्फा 3 ऑब्जेक्ट है। उनमें से हमें एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो अल्फा प्लस 1, अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1, ऐसे अल्फा k प्लस 1, इतने नंबर ऑफ डिवाइजर्स आएंगे। और वो देख लो आते कैसे, जस्ट एग्जांपल के लिए एक ले लो 12, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 की पावर में 2 एंड 3 की पावर में 1। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ये 2 को हम ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए p1 की पावर में 2 एंड p2 की पावर में 1,
एंड 12 के डिवाइजर्स बताओ तो तुम इसको काउंट करके बता सकते हो क्या 12 के डिवाइजर्स को? नंबर ऑफ डिवाइजर्स 12 के क्या क्या होंगे बताओ? 1 एक होगा, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 6 एंड 12 ये होगा। ठीक, अब ये जो 1 आता है, 1 का मतलब क्या रहेगा? हमारे पास ये जो है P1 कितने अवेलेबल है? 2 एंड P2 कितने अवेलेबल है? 1। तो यहाँ पे 1 आने का मतलब है हमने P1 में से भी कुछ भी नहीं लिया है एंड P2 में से भी कुछ भी नहीं लिया है। तो P1 में से कुछ भी नहीं लिया है, P2 में से कुछ भी नहीं लिया है। ये तरीका हो गया, वो एक एक तरीके हो गए। फिर उसके बाद 2 आने का मतलब क्या है? P1 में से हमने 1 लिया है। जैसे P1 हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है? 2 ऑब्जेक्ट अवेलेबल है एंड P2 कितने अवेलेबल है? 1। ये एक तरीका हो गया यहाँ पे इनका। ठीक है, हमने इसमें क्या लिया है? जैसे मान लो अल्फा 1 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल एंड अल्फा 2 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। तो अल्फा 1 में से 1 आना चाहिए, 0 आनी चाहिए। अल्फा 1 में से कुछ भी नहीं एंड अल्फा 2 में से भी कुछ भी नहीं। फिर जैसे 2 आता है तो 2 मतलब क्या हो जाएगा? P1 की पावर 1, P2 की पावर 0। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? P1 में से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है एंड P2 में से 0 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं। तो ये देख लो, P1 में से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का, P1 आइडेंटिकल है, P1 आइडेंटिकल और ऐसे कितने ऑब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है? 2। उसमें से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का तरीका एक एंड P2 जो टाइप है उसमें से 0 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का तरीका भी एक। फिर जैसे हमें 3 चाहिए तो 3 में क्या होना चाहिए? P1 की पावर 0 एंड P2 की पावर 1। तो इसका मतलब ये जो 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है उसमें से हमने एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया तो वो एक तरीके से, एंड P2 जो थे उसमें से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो वो एक तरीके से। 4 आना है तो P1 का पावर 2 एंड P2 की पावर में 0। इसका मतलब जो P1 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उसमें हमें 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और P1 आइडेंटिकल है, P1 सारे आइडेंटिकल है, उसमें से 2 सेलेक्ट करने का तरीका भी एक एंड P2 में से 0 सेलेक्ट करने का तरीका भी एक। 6 आना है, इसका मतलब P1 में से एक, P2 में से भी एक। तो P1 में से एक सेलेक्ट करने का तरीका एक, P2 में से एक, क्योंकि आइडेंटिकल है इसकी वजह से सारे तरीके एक एक ही आ रहे हैं। एंड ये तो इसके लिए P1 की पावर 2 एंड P2 की पावर 1। तो P1 में से 2 सेलेक्ट करने के तरीके एक, P2 में से एक सेलेक्ट करने का तरीका एक। तो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे यहाँ पे? 6। तो कैसे आता है? क्लियर है ना? वो अल्फा 1 + 1 एंड इंटू अल्फा 2 + 1। और डायरेक्टली हम इसको कर सकते थे। हमारे पास P1 कितने अवेलेबल है? P1 अवेलेबल है 2 एंड P2 अवेलेबल है 1। और उसमें से हमें क्या करना है? अब एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो वो क्या आ जाएगा? 2 + 1 इंटू 1 + 1। तो यहां से भी 6 आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, सर आपने वो p के पावर में वो कैसे लिखा है वो नहीं समझा। जैसे 1 हमें चाहिए तो P1 को हमने 2 लिया है, P2 को हमने 3 लिया है। तो अगर हमें 1 एक डिवाइजर आता है ना तो कुछ भी मत लो। P1 जैसे हमारे पास 2 अवेलेबल थे तो P1 में से कुछ भी मत लो तुम, तो P1 की पावर 0 एंड P2 में से कुछ भी मत लो तो P2 की पावर 0। कुछ भी नहीं लेना, मतलब वो 0 टाइम्स आ रहा है उसको उसके पावर में चढ़ा दो। तो P1 की पावर 0 इंटू P2 की पावर 0। तो 1 इंटू 1 कितना हमें मिल जाएगा? 1। ठीक है, अब अगर हमें 2 चाहिए तो इसका मतलब P1 में से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड P2 में से कुछ भी नहीं। तो P2 में से कुछ भी नहीं तो उसकी पावर में 0 एंड P1 में से एक सेलेक्ट किया तो उसकी पावर में 1। तो ये 2 इंटू 0 हमें क्या दे देगा? 2 दे देगा। इस तरीके से है वो, मतलब जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसको उसके पावर में चढ़ा के वो हमें मिल जाएगा। जैसे 3 चाहिए तो P2 एक बार आना चाहिए, P1 एक भी बार नहीं आना चाहिए। तो एक बार आना चाहिए तो उसको P2 के पावर में दे दिया तो हमें 3 मिलेगा। ऐसे है वो। ठीक है, ओके तो इसको बस लेकिन सिंपली ऐसे रीड करो तुम। हमारे पास P1 कितने अवेलेबल है? P1 कितने अवेलेबल है? 2। 2 और P2 कितने अवेलेबल है? 1। 1 अब उसमें से हमें एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो कितने तरीके से?
2 + 1 × 1 + 1 खत्म। सेम इसमें भी अब ऐसे रीड करेंगे, हमारे पास P1 कितने अवेलेबल है, अल्फा 1, P2 कितने अवेलेबल है, अल्फा 2, P3 कितने अवेलेबल है, अल्फा 3, P कितने अवेलेबल है, अल्फा के। तो उसमें से एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना। तो हर एक पॉसिबिलिटी हमें क्या दे देगी, एक एक डिवाइजर दे देगी। तो उसकी वजह से नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने आ जाएंगे ये, क्योंकि इसमें भी हमने देख लिया ना, जैसे ये एक पॉसिबिलिटी, ये एक पॉसिबिलिटी, ये 6 पॉसिबिलिटी, और हर एक पॉसिबिलिटी में से हमें एक एक डिवाइजर मिल रहा है उसका। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज आती है सिलेक्शन की, वो हमें एक एक डिवाइजर दे देगी। हाँ दे रहा हूँ ना क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आया है KVPY में 2017 में। हाँ बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है ये, उसको बस थोड़ा सा जो एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके से देखना पड़ता है। हो गया? यस सर हो गया। चलो एक क्वेश्चन ले लेते, बाकी की इसकी थ्योरी और कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम। फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n = 21600। फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n = 21600। सर इसको 6 की पावर 3 × 10 की पावर 2 लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 आएगा। ये हो जाएगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसका, क्योंकि उसको ऐसे लिख सकते हैं हम 6 की पावर 3 × 5 की पावर 2। तो यहाँ से 6 मतलब 2 × 3, और 5 मीन्स 2 × अच्छा ये 10 मतलब 2 × 5, 5 की 10 की पावर 2, 100 मीन्स 10 की पावर 2 आएगा। तो 10 को कैसे लिखेंगे, 2 × 5, एंड 6 को 2 × 3, तो वहां से ये आ जाता है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स बताओ। 54। कैलकुलेट करो ढंग से। 5 + 1, 3 + 1, 2 + 1, 6, 4, 3, 12 6 कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहे हो तुम लोग। सर 72 बोला ना। तो 68 54 बोल रहा है, 150 लिख रहा है आंसर में। इतने नंबर ऑफ डिवाइजर्स आएंगे इसके, 72। अब इसमें एक एक करके देखना वो 72 कौन से रहेंगे, कितना मुश्किल है। यहाँ पे तो हमने एक एक करके देख भी लिया, जैसे 12 था, लेकिन यहाँ पे तो मुश्किल है ना, तो उसमें तो फॉर्मूले से ही जाना है जो आता है। ठीक है, 72 इसका आंसर है। क्लियर है आज जो भी हुआ है? सर वो एग्जाम में भी बड़े बड़े देते हैं ना। हाँ बड़े बड़े नंबर होते हैं, छोटे छोटे थोड़ी देंगे वो। ऐसे 21600, उसमें भी कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन डाल के दे देंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रेस्ट्रिक्शन वाले भी। आज के इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो कल हम ये डिस्कस करेंगे सेक्शन ए पार्ट 2। सेक्शन ए पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, एंड फिर उसके बाद बायनोमियल में क्या बाकी है अपना? एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 से पूरा। अच्छा वो तो करते रहेंगे, डीसी जो चलती है ना अपनी, उसमें करते रहेंगे हम, उसको देखते रहना। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। सर हाँ वो एसओटी का डिस्कशन कब बोला था आपने? 20 फेब, ठीक है। 20 फेब को।